नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चारों युगों में बनने वाले कालपुरुष राशियों, उनके नक्षत्रों और विंशोत्तरी दशा में ग्रहों के अलग-अलग वर्षों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले मैंने आपको कुछ प्रमाण देना जरूरी समझा, जिसके आधार पर मैंने दशाओं के सालों की गुत्थी सुलझाई है। इसमें आज हम 3 महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। पहला विषय, मनुष्य कितना पुराना है। बात ऐसी है कि ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है बिग बैंग से। करीब 13.8 अरब साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ बनना शुरू हुआ, तारे, ग्रह और आखिर में जीवन। पर इसमें हम इंसान बहुत देर से आते हैं। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पैदा हुई। हमारा 1350 सीसी का ब्रेन सोचने, प्लान करने और भाषा के लिए सबसे बेहतर है। यही हमें कलेक्टिव लर्निंग देता है। हम मिलकर सीखते हैं और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर करते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान भी उसी कलेक्टिव लर्निंग का उदाहरण है। दूसरा विषय, 7 चरणों में बंधा क्रियमाण विश्व। विज्ञान और प्राचीन शास्त्र दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जीवन की प्रक्रिया 7 स्पष्ट चरणों से होकर गुजरती है। आइए इसे डिकोड करते हैं। पहला चरण, उत्पत्ति यानी जेनरेट। हर कहानी शून्य से शुरू होती है। ये वो क्षण है जब कुछ नहीं से कुछ बनने की शुरुआत होती है। अभी कोई रूप नहीं है, बस जीवन की संभावना का जन्म हुआ है। दूसरा चरण, अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस। अब वो संभावना हकीकत बन चुकी है, उसे एक भौतिक रूप मिल गया है, वो दुनिया में है और वातावरण से अलग अपनी एक पहचान रखता है। तीसरा चरण, परिवर्तन यानी चेंज। जीवन स्थिर नहीं रह सकता। अस्तित्व में आने के बाद बदलाव अनिवार्य है। ये सबसे कठिन पड़ाव है। बढ़ने के लिए टूटना पड़ता है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं और वो नए रूप में ढलना शुरू करता है। चौथा चरण, विकास यानी ग्रो। और फिर आता है जीवन का सबसे सुनहरा दौर। वो नन्हा सा प्रयास अब अपनी पूरी क्षमता पा चुका है। वो फैलता है, सीखता है, अनुभव करता है। ये यौवन है, ये शक्ति है। वो अपनी जड़ें गहरी करता है और अपनी शाखाओं से आसमान छूना चाहता है। पांचवा चरण, क्षय यानी डीजेनरेट। परंतु समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जो शिखर पर पहुंचा है उसे ढलना भी होगा। ये प्रकृति का नियम है। यहाँ शरीर का क्षरण शुरू होता है। ये बुढ़ापा है जहाँ विकास रुक जाता है। छठा चरण, ओझल होना। और फिर वो क्षण आता है जब भौतिक रूप साथ छोड़ देता है। सभी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। जीवन लुप्त हो चुका है। सातवां चरण, विश्राम यानी रेस्ट। ये अंत नहीं, ये पूर्णता है। एक लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद की गहरी नींद, जहाँ कोई दर्द नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ अनंत शांति है। वो ऊर्जा जहाँ से आई थी वहीं लौट गई है, फिर से एक नए सृजन का इंतजार करने के लिए। इन्हीं 7 चरणों के आधार पर चारों युगों में नक्षत्रों का कालपुरुष राशियों के साथ संगम हुआ। तीसरा और आखिरी विषय, शब्दों के अर्थ। ज्योतिष वेदों का अंग है। अक्सर हम नक्षत्रों के अर्थ हिंदी डिक्शनरी में ढूंढते हैं, जो कि अधूरा है। वेदों को समझने के लिए हमें निघंटु और निरुक्त की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हस्त नक्षत्र। लौकिक संस्कृत में इसका अर्थ केवल हाथ है, परंतु वैदिक संस्कृत में इसका अर्थ हाथी भी है। जब हम हस्त का अर्थ हाथी समझते हैं तो हाथी के सारे गुण उस नक्षत्र में आ जाते हैं, जैसे झुंड में चलना, अपनी मस्ती में रहना और परिवार को बचाने के लिए अपनी परवाह ना करना। इसलिए मैंने ये तीनों बातें बतानी जरूरी समझी, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में ये एक नींव का काम करेंगी। क्या आपने कभी सोचा था कि नक्षत्रों के नाम में इतना गहरा अर्थ छुपा हो सकता है? कमेंट में बताएं। जल्द मिलेंगे युगों और नक्षत्रों की उस गुत्थी को सुलझाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।